जानते हैं, हमारे पास कुछ ऐसे लीगल राइट्स हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में एक शील्ड, एक ढाल की तरह काम कर सकते हैं। आज हम ऐसे ही 5 पावरफुल राइट्स को समझेंगे। ये सिर्फ रूल्स नहीं है, ये तो एम्पावरमेंट का पूरा टूल किट है। कभी दुकान पर ज़्यादा बिल दिया है या ट्रेन का घंटों इंतज़ार किया? ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हमें हेल्पलेस फील करा देती हैं। लगता है जैसे पूरा सिस्टम ही हमारे अगेंस्ट है। लेकिन सोचिए, अगर इसका सॉल्यूशन, इसका हल आपके पास खुद आपकी नॉलेज में हो, क्योंकि नॉलेज ही तो असली पावर है। जब हम अपने अधिकार को जानते हैं तो हम सिर्फ एक आम सिटीजन नहीं रहते, हम एक इन्फॉर्म्ड और पावरफुल इंसान बन जाते हैं जो अपने लिए स्टैंड ले सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफ़र। हम स्टार्ट करेंगे रोज़ की शॉपिंग से जुड़े राइट से, और फिर धीरे धीरे पर्सनल सेफ्टी जैसे मुद्दों तक जाएंगे। पता है, हर राइट के पीछे एक कहानी छुपी हुई है कि कैसे ये कानून हमारी प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया। सबसे पहले बात करते हैं मार्केट, दुकानें, जहाँ हम रोज़ जाते हैं। यहाँ अक्सर लगता है जैसे जो दुकानदार कहेगा हमें वही मानना पड़ेगा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन सच ये है कि कानून यहाँ भी हमारे साथ खड़ा है। सोचिए, दुकान पर सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? पहली, जब कोई एमआरपी से ज़्यादा पैसे मांगता है, और दूसरी, जब बिलिंग के टाइम पर उस ब्रांड के लोगो वाले बैग को कैरी करने के भी आपसे चुपचाप पैसे ले लिए जाएं। आपको पता है ये दोनों ही चीज़ें इलीगल हैं। तो ये एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, आखिर है क्या? ये सिर्फ एक प्राइस टैग नहीं है, ये एक लीगल बाउंड्री है। लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 कहता है कि दुकानदार इससे ज़्यादा एक भी पैसा नहीं ले सकता। और हाँ, ये रूल हर जगह लागू होता है, चाहे वो एयरपोर्ट हो या सिनेमा हॉल या कहीं पर भी। और कैरी बैग वाला रूल तो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये सिर्फ 10 रुपए की बात नहीं है। सोचिए, जब कोई स्टोर अपना लोगो वाला बैग आपको पैसे में देता है तो वो क्या कर रहा है? वो अपना एडवर्टाइजमेंट का खर्चा भी आपसे ले रहा है। और कानून कहता है कि ये एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है, अगर आपसे पहले पूछा नहीं गया है तो अगली बार शॉपिंग पर जाएं तो यह प्रोसेस याद रखें। दुकानदार को बिल बनाने से पहले आपसे पूछना पड़ेगा कि आपको बैग चाहिए, उसको बताना पड़ेगा कि इसकी कीमत क्या है, सिर्फ तभी वो पैसे बिल में ऐड कर सकता है। चलिए अब शॉपिंग की दुनिया से बाहर निकलकर चलते हैं रेलवे स्टेशन पर। हम सब जानते हैं कि इंडियन रेलवेज में हर रोज़ करोड़ों लोग ट्रैवल करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग अपने उन राइट्स के बारे में जानते हैं जो सफ़र के दौरान उनके काम आ सकते हैं। ट्रेन का इंतज़ार करते वक्त सबसे इरिटेटिंग चीज़ क्या होती है? उसका लेट होना, राइट? पर क्या आप जानते हैं, एक टाइम लिमिट के बाद रेलवेज की जिम्मेदारी बनती है, और वो मैजिक नंबर है 3। 3 घंटे। जी हाँ, अगर 3 आवर से ज़्यादा आपकी ट्रेन लेट हो तो आपका एक बहुत ज़रूरी राइट एक्टिवेट हो जाता है। रूल एकदम सिंपल है, अगर ट्रेन कैंसिल हो जाए या 3 घंटे से ज़्यादा लेट हो तो आपको मिलेगा पूरा रिफंड। और सबसे ज़रूरी बात, ये रूल तत्काल टिकट्स पर भी अप्लाई होता है। तो याद रखिए, ऐसी सिचुएशन में आपका तत्काल टिकट भी 100% रिफंडेबल है। इसके पीछे आइडिया बहुत सिंपल है, जो सर्विस दे रहा है उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। और यह सिर्फ रूल नहीं है, कोर्ट ने भी इसको माना है। अब हम कुछ ऐसे राइट्स के बारे में बात करेंगे जो पैसे या सुविधा से बहुत आगे हैं। ये हमारी पर्सनल सेफ्टी और ह्यूमन डिग्निटी से जुड़े हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का सेक्शन 43 क्लॉज 5 एक बहुत ज़रूरी लीगल शील्ड है, खासकर महिलाओं के लिए। कानून समझता है कि अरेस्ट का प्रोसेस वुमेन के लिए ज़्यादा सेंसिटिव और वनरेबल हो सकता है, इसीलिए उनकी डिग्निटी और सेफ्टी को बनाए रखने के लिए स्पेशल रूल्स बनाए जाते हैं। रूल एकदम क्लियर है, किसी भी वुमेन को सनसेट के बाद और सनराइज से पहले अरेस्ट नहीं किया जा सकता। अगर कोई एक्सेप्शनल सिचुएशन है भी तो उसके लिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट की परमिशन चाहिए, और उस वक्त एक फीमेल पुलिस ऑफिसर का होना बहुत ज़रूरी है। यह दिखाता है कि हमारा लॉ ह्यूमनिस्टिक अप्रोच से बना है। डिग्निटी की बात सिर्फ बाहर की दुनिया तक सीमित नहीं है, ये हमारे पर्सनल रिश्तों में भी उतना ही ज़रूरी है। हमारे लॉ ने माना है कि चोट सिर्फ फिजिकल नहीं होती, मेंटल भी होती है। इसीलिए हिंदू मैरिज एक्ट के तहत मेंटल क्रूएलिटी को डाइवोर्स का वैलिड ग्राउंड माना गया है। ये एक बहुत प्रोग्रेसिव स्टेप है।
लेकिन मेंटल क्रूएलिटी है क्या? सुप्रीम कोर्ट ने समर घोष वर्सेस जया घोष के केस में इसे अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इसमें लगातार बेइज्जती करना, झूठे इल्ज़ाम लगाना और ऐसा कोई भी बिहेवियर शामिल है जो किसी के मेंटल पीस को सीरियसली डैमेज करे। ये दिखाता है कि लॉ रिश्तों की इमोशनल हेल्थ को भी कितनी इम्पोर्टेंस देता है। तो शॉपिंग और ट्रेन ट्रैवल से लेकर पर्सनल डिग्निटी तक हमने कई कानूनी राइट्स को समझा। ये पांचों राइट्स हमारे लीगल टूलकिट के सबसे जरूरी टूल्स हैं। अब आखिर में एक सवाल, लॉ ने तो हमें ये अधिकार दे दिए हैं, पर इन्हें कागज से निकालकर हकीकत में लाना, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। जब हम अपने राइट्स को जानेंगे और उनका इस्तेमाल करेंगे, तभी तो एक स्ट्रॉन्ग सोसाइटी बनेगी, है ना? तो ऐसी और ज़्यादा जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें वकीलगिरी, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल है, नोट्स के लिए उससे जुड़ जाएं। थैंक यू सो मच गाइस।